हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर। इसमें हम टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो लाइट। एक्चुअल में लाइट होता क्या है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। ठीक है, लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light is the form of energy that enables us to see. That enables us to see। मतलब लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म है जो कि हमें देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको एक और वर्ड में हम डिफाइन कर सकते हैं। किस टाइप से हम? और लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द पावर ऑफ विजन। विच गिव्स अस द पावर ऑफ विजन। पावर ऑफ विजन, ठीक है, देखने की क्षमता या देखने का पावर जो है वो लाइट हमारी आंखों को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लाइट को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब जो लाइट है, लाइट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम बनाएंगे हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उसके बारे में देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे, देखो जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, तो हम इसको यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, comma, so does not require any medium to travel, so does not require any medium to travel। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, और इसे ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सीधी रेखा में गति, कहने का मतलब जो लाइट है बिल्कुल सीधी चलती है। ठीक है, लाइट कैसे चलती है? बिल्कुल सीधी चलती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर। ठीक है, समटाइम that is wave as well as particle। लाइट के पास दो नेचर होते हैं। ठीक है, लाइट वेव फॉर्म में भी हो सकती है और पार्टिकल फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट कास्ट शेडो। लाइट कास्ट शेडो, इट मीन्स कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट गिरेगी, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसके उसी डायरेक्शन में बैक साइड में क्या बन जाएगा? शेडो बन जाएगी। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा? शेडो बन जाएगी। ये लाइट की शेडो बन जाएगी। ठीक है, जहां लाइट होता है वहां लाइट की शेडो बनती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। मैक्सिमम इन वैक्यूम। ठीक है, कितनी होती है वैक्यूम में लाइट की स्पीड? लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इट्स वैल्यू इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड है। अगर किलोमीटर पर सेकेंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? यहां से जो 10⁸ है, ठीक है, यहाँ पे मीटर है, मीटर को हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे। तो कैसे कर देंगे हम यहाँ पे किलोमीटर में चेंज? 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय
1000, साथ में किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये कितना बन जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁰, 3 से कम हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 1 सेकेंड में लाइट कितनी दूर चली जाएगी 3, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स। ठीक है, यूनिट टेंस 100, 10, 100 एंड 3 लाख, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट की स्पीड एक सेकेंड में कितना ट्रेवल कर जाती है 3 लाख किलोमीटर, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। ओके, तो ये भी एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर लाइट किसी सरफेस के ऊपर गिरेगी तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनेगी, या तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, या फिर अपने मीडियम को चेंज कर लेगी, रिफ्रेक्ट हो जाएगी, या फिर लाइट पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगी किसी भी सरफेस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे 6th पॉइंट में हम लिखेंगे when light falls on a surface, comma, following में happen, क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट, एक तो रिफ्लेक्शन होगा, आगे डिस्कस करेंगे इसको डिस्क्रिप्शन में पूरा टोटल। नेक्स्ट, बी है रिफ्रैक्शन एंड सी है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर जब लाइट ये रहेगी तो 3 फेनोमेना देखने को मिलेंगे, या तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम में लाइट का बाउंस बैक होना, या फिर रिफ्रैक्शन होगा मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, या फिर एब्जॉर्प्शन, या फिर कोई सरफेस जो होगा वो क्या करेगा पूरी की पूरी लाइट को क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा और चमकेगा। ओके, नेक्स्ट लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक है रे ऑफ लाइट, ठीक है, तो रे ऑफ लाइट क्या होती है, इट इज अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट, it is a line in the direction of movement of light। ठीक है, रे सिंपल, रे क्या बताएगा लाइट की डायरेक्शन की, लाइट किस तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, या इस डायरेक्शन में जा रही है। जनरली हम यही प्रीफर करेंगे, हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर हम लाइट को भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और टर्म है बीम ऑफ लाइट। ठीक है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट, तो बीम ऑफ लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ बंच ऑफ रे ऑफ लाइट, इट इज bunch of rays of light। ठीक है, ये जो एक रे है ऐसी बहुत सारी रे जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे बीम ऑफ लाइट बोल देंगे। ओके, क्या बोल देंगे बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट है पैरेलल बीम, नेक्स्ट क्या है पैरेलल बीम, इट मीन्स क्या होता है ऑल द रेस आर पैरेलल, ये जितनी भी रे जाएगी ये क्या रहेगी पैरेलल रहेगी। ऑल द रेस आर पैरेलल, जितनी भी रे जाने वाली है सब पैरेलल रहेगी। वैसे तो लाइट की जो रे है पैरेलल, क्या लाइट ऐसे भी चलती है कहीं ऐसे भी चलती है, हर डायरेक्शन में चलती है, बट फिर भी प्रॉपर हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेलल रे। अगर पैरेलल रे होगी तो हम प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी तक रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है बट एक्चुअली होता क्या है अब समझेंगे इसको। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का एक फेनोमेना होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है ध्यान से देखना,
यहाँ पे हम एक सरफेस ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम एक सरफेस ले लेंगे कि हमने एक सरफेस को ड्रॉ किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जस्ट इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन वी कैन फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मान लो कोई रे आ रही है और इस सरफेस पे गिर रही है। यहाँ पे क्या है, ये पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, इसको हम मिरर भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ये एक मिरर भी हो सकता है। नेक्स्ट, यहां से एक लाइट आ रही है। ओके, तो जिस एंगल के साथ, ठीक है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, आई। नेक्स्ट, जिस मतलब ये जो लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी जिसको हम आई बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगी, यहां से इस सरफेस के ऊपर गिरेगी और यहां से वापस क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, और किस प्रकार से होगी, ध्यान से देखना। ये बाउंस बैक इस प्रकार से होगी कि इसका जो एंगल है नॉर्मल के साथ, डेट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हो। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक बार फिर से देखना। एक तो मीडियम सेम है, कोई सा भी एक मीडियम ले लो, दो मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लाइट आई, किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर गिरी, ठीक है, और फिर चली गई, तो ये आने वाली रे है, इसको हम क्या बोल देंगे, आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे बोल देंगे, और जाने वाली रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यहां पे हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। इसका यूज क्या है, इसी के रेस्पेक्ट में हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालते हैं या फिर इन रे के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जिस एंगल से ये रे आएगी नॉर्मल के साथ उसको हम आई बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जब ये पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो यहां से वापस बाउंस बैक होगी, और कंडीशन क्या रहेगी, बाउंस बैक होने के बाद यहां पे फिर से ये जो जाने वाली रे है ये एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और बात कमाल की ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज किसके इक्वल रहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहता है। ओके, एक बार फिर से देख लो, आने वाली रे, इनकमिंग रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, एक नॉर्मल रहेगी, और जाने वाली रे उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नेक्स्ट, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देख लो इसकी। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, डेफिनेशन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, या फिर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes on a polished surface like mirror। ठीक है, आ गया समझ में, ये मिरर टाइप का एक पॉलिश्ड सरफेस है, या इसको मिरर ही बोल दो। ठीक है, इसी के ऊपर लाइट आएगी और फिर क्या हो जाएगी, यहां से टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी। अब इसके कुछ लॉज भी है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट हम इसी के अंदर सब हेडिंग बना लेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें इसके दो लॉ होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला लॉ देखना, यहां से देखेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ हो गया, या फिर जनरली इसको हम लिख सकते हैं एंगल आई, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ऑलवेज ऑलवेज। ओके, हमेशा ये ऐसा ही होगा। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, ये देखो, ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये किसी एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे लिख लो, ये पॉइंट जो है इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
ओके, नेक्स्ट, तो सेकेंड लॉ हमारा है द इंसिडेंट रे कोमा द रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane at the point of incidence ठीक है, इसका मीनिंग सामने समझ में आ रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ऑल लाई इन अ सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आने वाली रे यहां पे आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे यहां से निकल रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब जहां पे इंसिडेंट रे गिरेगी वहीं से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और वहीं से रिफ्लेक्टेड रे आएगी। ठीक है, और इंसिडेंट रे तो आ ही रही है वहीं से। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट नियम है, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये रिफ्लेक्शन का केस था, सिंपल सा केस, बस इतना ही था। नेक्स्ट, अब हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज। ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या है? इमेज। इमेज के साथ साथ हम यहां पे प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर होता क्या है, ठीक है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो उसको हम देखेंगे। प्लेन मिरर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ओके, नेक्स्ट, इमेज, प्लेन मिरर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम इमेज की बात करेंगे। ठीक है, इमेज क्या होती है? ओके, अभी अभी हमने देखा है लाइट रेस के बारे में। ठीक है, रे ऑफ लाइट क्या होती है। तो जो इमेज है इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उससे बहुत सारी रे निकलती है। ठीक है, और बहुत सारी रे, उसमें से हम कोई सी भी दो या दो से अधिक रे, ठीक है, लेंगे, दो या दो से अधिक रे लेंगे। ठीक है, अब ये रे इस प्रकार से चलेगी कि किसी न किसी पॉइंट पे ये मीट करेगी, और जिस भी पॉइंट पे ये मीट करेगी, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज actually meet or appear to meet। ओके, ठीक है, इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है, दो या दो से अधिक लाइट रे, ठीक है, कम से कम दो होना ही चाहिए, क्योंकि दो लाइट से ही, दो रे से ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो एटलीस्ट टू लाइट रेस एक्चुअली मीट, या तो वो सही में मिलेगी, रियली मिलेगी, या फिर वो ऐसा लगेगा कि मिल रही है। ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ठीक है, जब एक्चुअली मीट करती है तो रियल इमेज बनती है, और जब एपियर टू मीट, ठीक है, ऐसा लगता है कि दो रेस मिल रही है बट एक्चुअल में नहीं मिलती है, तो वहां पे वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज है वो दो टाइप की होती है। जो इमेज है वो दो टाइप की रहेगी। यहाँ पे इमेज कितने टाइप की रहेगी? दो टाइप की। कौन कौन सी रहेगी? एक रहेगी रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज एक्चुअल में जब दो पॉइंट, दो रे, ठीक है, किसी पॉइंट पे मिलेगी, मान लो ये रे आ रही है यहां से इस टाइप से और यहां पे मिल रही है, तो रियल में मीट कर रही है ये, तो ये रियल इमेज है। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट रेस डाइवर्ज होती है। लाइट रेस क्या करती है? डाइवर्ज होती है। अब डाइवर्ज हो रही है मतलब ये कभी नहीं मिलेगी, इधर तो कभी नहीं मिलेगी, बट इसको हम ध्यान से यहां से देखें तो अपने को ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं पीछे जाके मिल रही है। मतलब क्या हो रहा है? एपीयर टू मीट हो रहा है। क्या हो रहा है?
एपियर टू मीट हो रहा है। तो इस वाले केस में वर्चुअल इमेज बनती है जो कि एक्चुअली नहीं होती है, अपने को आभास होती है, इसको हम इमेजिनरी इमेज भी बोलते हैं। इमेजिनरी, अपने को आभास हो रहा है, एक्चुअल में कोई इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये जो रियल रेस है जब मिलेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहां पे रियल इमेज बनेगी, और ऐसा लग रहा है कि वहां पे मिलेगी तो वहां पे एपियर टू मीट वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का। ठीक है, तो रियल इमेज का फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा? फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेस एक्चुअली मीट, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेस एक्चुअली मीट। ठीक है, कब बनेगी रियल इमेज? जब एक्चुअल में दो या दो से अधिक लाइट किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, रियल में, एक्चुअल में। नेक्स्ट वर्चुअल इमेज में क्या हो जाएगा? फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेस एपियर टू मीट, लाइट रेस एपियर टू मीट। ठीक है, इसमें क्या होगा? अपने को ऐसा लगा कि लाइट रेस मिल रही है बट एक्चुअल में नहीं मिलती है। ठीक है, यहां पे देख लो आप क्या हो रहा है, एक्चुअल में नहीं मिल रही है बट अपने को आभास हो रही है। एक्चुअल में लाइट यहां से आई, यहां से चली गई, डाइवर्ज हो गई, या यहां से आई, यहां से चली गई, डाइवर्ज हो गई। ठीक है, तो एक्चुअल में तो ये चली गई बट अपने को अपन यहां से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं अपने को मिलती हुई दिखेगी, एक्चुअल में नहीं मिल रही है वो। ठीक है, एपियर टू मीट हो रहा है, इस इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, आसानी से किसी भी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन हो जाती है ये। नेक्स्ट कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं होती है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रियल इमेज, जो जितनी भी रियल इमेज नेचर में होती है वो सब के सब इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। ठीक है, इमेज जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करती है, सीधी इमेज नहीं बनाती है, वो उल्टी इमेज बनाती है, याद रखना। और जो वर्चुअल इमेज है, ठीक है, वो हमेशा इरेक्ट होती है, या तो इसको इरेक्ट बोल दो या फिर अपराइट, मतलब सीधा। ठीक है, जो एक्चुअल में नहीं है, एपियर है, ठीक है, वो इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है, और अपराइट होती है। ठीक है, इरेक्ट भी बोल सकते हैं, अपराइट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देख लो इसके। एग्जाम्पल है इसके, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन, ऑन सिनेमा स्क्रीन। ठीक है, जो सिनेमा की स्क्रीन है उसके ऊपर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है वर्चुअल इमेज का, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान से देखना, जो प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है, उसी के अंदर भी जो लाइट रेस आती है वो उल्टी जाती हुई दिख रही है। ठीक है, अगर ध्यान से देखें, हम सीधा देखें तो लाइट रेस उसके अंदर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है, वो जैसे ही पर्दे के ऊपर गिरती है तो वो सीधी हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स वो रियल इमेज है। नेक्स्ट वर्चुअल इमेज कहां देखने को मिलती है? घर के अंदर जो हमारा जो कांच होता है, कांच के अंदर अपना फेस देखेंगे, ठीक है, मतलब प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज। ठीक है, हम कोई कॉपी नहीं होते हैं मिरर के अंदर, अपने को आभास होता है कि हम वहां हैं बट एक्चुअल में हम नहीं होते हैं। तो प्लेन मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर।
अब ये किस प्रकार से बनाते हैं वर्चुअल इमेज, उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग बन जाएगी इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर हमारे घरों में होता है, इजीली अवेलेबल होता है, कहीं भी दिख जाता है, ठीक है, उसमें इमेज कैसे बनती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेंगे हम। ठीक है, तो ट्राई करना कैसे डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर बनाएंगे, तो बना लेते हैं प्लेन मिरर। यहाँ पे प्लेन मिरर हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये हमने प्लेन मिरर बनाया है। नेक्स्ट प्लेन मिरर एक साइड से क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, इसको हम पॉलिश कर देंगे। ठीक है, सिंपल हमने क्या कर दिया, इसको पॉलिश्ड कर दिया है। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे अभी पता लग जाएगा। ठीक है, ये हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है। नेक्स्ट अब इसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रहने वाला है। ऑब्जेक्ट मतलब जिसको भी अपने को देखना है, या फिर आप खुद ही खड़े हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ले लेंगे। कितनी डिस्टेंस पे लेंगे ध्यान से देखना, यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ले लेते हैं। ओके, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और एक यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम 2 सेंटीमीटर की क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ये हमने 2 सेंटीमीटर का क्या ले लिया है, ऑब्जेक्ट ले लिया है। ठीक है, अब मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है आप ही हैं, ए बी इसका नाम है। ठीक है, यहाँ आप खड़े हो कांच के सामने, तो आप कैसे दिखाई दोगे। ठीक है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा कि वैसा आप यहाँ पे दिखाई दोगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर की है, तो ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर की, मतलब सेम साइज की इमेज बनेगी एक तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इमेज बना लेंगे। ये आपने इमेज बना ली है। ठीक है, ए बी, तो ये बन जाएगा ए डैश और ये बन जाएगा बी डैश। ओके, ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है, इसकी इमेज बन रही है कांच के अंदर। ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर। क्या है, प्लेन मिरर। ओके, अब ध्यान से देखना, एक्चुअल में जब आप टॉप से देखोगे तो कैसा दिखेगा ये। सबसे पहले हम रे डायग्राम बना लेंगे। तो एक रे सीधी चलेगी, एक रे हम यहां से इसको चलाएंगे, तो ये रे गई। ठीक है, ये रे कांच तक जाएगी। अब इसके अंदर अपने को ऐसा लग रहा है कि वो जा रही है, बट एक्चुअल में नहीं जाती है। अपने को ऐसा आभास होता है कि वहां जा रही है वो। ठीक है, एक रे ये निकाली, एक्चुअल में क्या होता है, लाइट यहां से जाएगी, मिरर पे टकराएगी, फिर क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। नेक्स्ट अब यहां पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे क्या करेंगे, एक रे को चलाएंगे इस टाइप से, ध्यान से देखना। नेक्स्ट यहां से हमने एक रे को चलाया है, सेकेंड रे, क्योंकि इमेज बनाने के लिए 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम 2 रेस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी ले जाओ आप, इमेज बन जाएगी आपकी। ठीक है, 2 रेस क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा वही क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ये रे तो गई है यहाँ पे, अब ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि ये हमारा एक सरफेस होता है, प्लेन मिरर हम लेते हैं, तो जितने एंगल, ये हमारी नॉर्मल दिख रही है, क्या दिख रही है, ये इसको हम नॉर्मल मान लेंगे एन। तो ये नॉर्मल के साथ ये आने वाली रे कौन सी रे हो जाएगी, इंसिडेंट रे, तो इसको हम आई से डिनोट कर देंगे। तो ये किसके इक्वल होगी, जाने वाली रे की इक्वल होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये यहाँ से एक्चुअल में इस टाइप से बाहर चली जाएगी, बट ये अपने को अंदर ऐसा लगेगा कि अंदर भी कहीं जाके ये मिल रही है। ओके, एक्चुअल में चली गई वो, एक्चुअल में एक रे हमने यहां से निकाली है, मिरर के सामने गई, टकरा के वापस बाउंस बैक हो गई। ठीक है, जहां से आई थी वहीं को लौट गई। सेकेंड रे हमने चलाई है, पोल पे चलाई है, इसको हम पी नाम दे देंगे, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल देंगे, ओ नाम दे देंगे इसको हम। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट अगर यहाँ पे कोई लाइट गिरेगी तो जितने एंगल के साथ आई है वो उतने एंगल के साथ वो चली जाएगी। ठीक है, जितने एंगल के साथ वो आई है उतने एंगल के साथ चली जाएगी। नेक्स्ट जब आप ध्यान से यहां से देखोगे आप, ठीक है, तो देखने पे क्या दिखेगा, ये जो लाइट है एक्चुअल में तो चली गई, बट कहीं ना कहीं ये मिलती हुई दिखती है, और जहां पे ये मिलती है वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो कुछ इस टाइप से इसके अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम प्लेन मिरर से क्या ले लेंगे, u ले लेंगे। हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको हम काय से डिनोट करेंगे, u से डिनोट करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इमेज बनी है यहां से यहां, ठीक है, तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डेट इज v। अब v क्या हो जाएगा, हमारी इमेज डिस्टेंस। ठीक है, आया डायग्राम समझ में अच्छे से? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, ये हमने 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लिया था समझने के लिए, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ये जो प्लेन मिरर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना क्या क्या होता है अब। ठीक है, डायग्राम समझ में आया आपको? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना, तो यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल रहने वाला है, हमेशा ऑब्जेक्ट रियल ही रहता है, बट ये कांच है, कांच के अंदर इमेज बन रही है। कांच के अंदर इमेज बनती है क्या एक्चुअल में? कांच के अंदर कोई एरिया नहीं होता है, कोई स्पेस नहीं होता है, होता है क्या? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो कांच के अंदर बनी है मतलब वो रियल नहीं है, वर्चुअल है, क्योंकि कांच के अंदर कोई दुनिया नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई एरिया नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, बस ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इमेज बनी है, एक्चुअल में यहाँ नहीं बनती है वो। ठीक है, तो जो इमेज है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल मीन्स आभासी, आभास होती है, एक्चुअल में नहीं बनती है। ठीक है, या तो आभासी इमेज बोलेंगे इसको, या फिर हम इमेजिनरी इमेज, इमेजिनरी, एक्चुअल में एक्सिस्ट नहीं करती है ये। एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब बताया था, इरेक्ट मतलब क्या होता है, अपराइट। ठीक है, जितनी भी नेचर में वर्चुअल इमेज बनती है सबके सब इरेक्ट होती है, मींस अपराइट होती है, सीधी होती है। कांच में जब हम देखते हैं तो हमारा चेहरा ऊपर है तो ऊपर की ओर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि हमारे पैर ऊपर दिखाई दें। ठीक है, मतलब ये ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, और ये बी है तो यहाँ पे बी ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ए की जगह बी आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बी की जगह यहाँ पे ए आ जाएगा, मतलब वो इन्वर्टेड नहीं बनेगी, रियल बनेगी, सॉरी वर्चुअल बनेगी। ओके, नेक्स्ट देखो, एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लो आपने एक प्लेन मिरर लिया, फिर से कौन सा मिरर लिया है, प्लेन मिरर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है पी। ठीक है, यहाँ आपने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट पी लिया है। जब कांच के अंदर इसको देखोगे आप तो किस प्रकार से दिखेगा, ये क्यों दिखेगा, क्यों? क्योंकि ये जो ये वाला फेस है ये चेंज कर रहा है। ठीक है, ये वाला फेस है इसको चेंज नहीं करेगा ये। आ गया समझ में? ये एज इट इज रहने वाला है ये वाला फेस, बट ये वाला जो है मतलब पी क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। या फिर एम्बुलेंस का एग्जांपल देखते ही हो आप, सामने से देखेंगे तो उल्टा दिखेगा, जैसे ही कांच में देखेंगे तो सीधा दिखेगा। ठीक है, एम्बुलेंस जो लिखा हुआ होता है वो। ओके, नेक्स्ट सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसकी जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ध्यान से देखना, हम साइज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइज की बात करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है, सेम सेम साइज दिख रहा है। ठीक है, प्लेन मिरर में साइज क्या दिख रहा है, सेम साइज दिख रहा है। तो यहां पे हम लिख देंगे साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम रहने वाला है, किसमें, प्लेन मिरर में, नॉट कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की बात नहीं कर रहे हम, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। प्लेन मिरर में ये वाला साइज और ये वाला साइज सेम सेम रहने वाला है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बन जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में रहेगा, अब जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही दूर कांच के अंदर बिहाइंड द मिरर जो इमेज है वो रहेगी, वो फार रहेगी। तो हम इसको हम लिख सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर as the object, as the object is in front of it, is in front of it.
इट मीन समझ में आया, जितना दूर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट रहने वाला है उतनी दूर कांच के अंदर इमेज रहेगी, ठीक है। और जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो है लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, ये अभी अभी बताया मैंने वही है, ठीक है। वर्डिंग का ध्यान रखना है आपको, ये लेटरली इन्वर्टेड, ओके। इट मीन्स ये है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो लेफ्ट साइड है कांच के अंदर जो इमेज बनेगी उसका राइट साइड बन जाएगा, और नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका जो राइट साइड है वो मिरर के अंदर क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड बन जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। या फिर इसको हम एक बार फिर से डिफाइन कर लेंगे, तो इसको डिफाइन कर लेंगे लेटरली इन्वर्जन या फिर लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। क्या होता है लेटरल इन्वर्जन, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट appears left side of the image, appears left side of the image and vice versa, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है वो मिरर के अंदर जो इमेज का क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड बन जाएगा। यही बताया था मैंने पी और क्यू का एग्जांपल, ठीक है। पी ऑब्जेक्ट अगर पी है तो वो यहां क्या बन जाएगा, इमेज में क्यू बन जाएगा, ठीक है। ये होता है लेटरल इन्वर्जन, ओके। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन ध्यान से देख लो, एम्बुलेंस अभी भी बताया मैंने, क्या है एम्बुलेंस, ठीक है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, ठीक है। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ रहता है, एक्चुअल में इस टाइप से लिखा हुआ रहता है एम्बुलेंस के ऊपर, बट जैसे ही कांच के अंदर इसको हम देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन है किसकी, लेटरल इन्वर्जन की, ठीक है। तो ये मिरर का ही फेनोमेना है, प्लेन मिरर का, कि ये जो एम्बुलेंस है सीधा दिखाई देगा, ओके। कहने का मतलब सीधी चीजें उल्टी दिखाई देगी और उल्टी चीजें सीधी दिखाई देगी, ठीक है। ये सिर्फ हम लेटरली बात कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होगा कि पी क्यू बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि पी आपका इस टाइप से बन जाएगा, ऐसा पी बी नहीं बनेगा, ठीक है, पी क्यू बनेगा, ओके। नेक्स्ट ये हमारा प्लेन मिरर का कंसेप्ट था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर, ओके।